नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हज़रत नाज़मी और हम आप सभी को सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जानकीपुरम ब्रांच के बारे में बताएंगे। तो कैसा है कॉलेजेस, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम पीछे कैंपस है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, हम भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और हमारे साथ हैं आज हज़रत नज़मी जी, जो आपको बताएंगे यहाँ के कुछ बहुत ही अच्छे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो हज़रत नज़मी जी बताइए, आपको यहाँ पर एडमिशन किस तरह से मिला? सबसे पहले तो आप सबों का धन्यवाद का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मेरा नाम हसरत नज़मी है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और फ़िलहाल मैं अभी सिटी लॉ कॉलेज का प्रथम वर्ष जो LLB का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, BA-LLB कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो दो तरीके से, आप दो तरीके से एडमिशन कर सकते हैं यहाँ पे। पहला जो प्रोसेस है आप एंट्रांस के थ्रू, क्योंकि LU से एफिलिएटेड कॉलेज है, तो LU वाले एंट्रांस करवाते हैं। कई ऐसे LU के अंदर कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, जिसके तहत वो एंट्रांस करवाते हैं और उनमें से जो बेहतर LU के बाद अगर मान सकते हैं कि जो सबसे अच्छा कॉलेजेस हैं, LU से भी बेहतर, अगर LU से भी अगर कंपेरिजन करें अगर पढ़ाई के मामले में, तो मैं कह सकता हूँ कि LU से भी बेहतर जो पढ़ाई होती है तो वो सिटी लॉ कॉलेज है। यहाँ पे प्रोसेस क्या है एडमिशन का कि आप चाहे तो मेरिट के बेसिस पर आ जाएँ, आप LU में एंट्रांस दें, आप उस तरह से रैंक लेकर के आएँ और रैंक के ज़रिए आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। या अगर आपका रैंक सही नहीं आया तो आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, जिनका अगर LU से के थ्रू हो भी जाता है, तो ऐसे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी सीट जो वैकेंट होती है, तो ऐसी सीट पर क्या करते हैं मैनेजमेंट वाले, जो बच्चे बाहर से आते हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत होती है, वो एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट आकर के। तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन ऑफ सीट्स है और क्या फ़ीस में कुछ वेरिएंस है, जो एंट्रेंस के थ्रू आते हैं या मेरिट्स के थ्रू आते हैं कैंपस LU कैंपस से, नहीं, या जो डायरेक्ट एडमिशन होता है उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों के जो फीसेज़ हैं वो सेम हैं, दोनों के एफिलिएटेड कॉलेज, दोनों का जो कॉलेज होगा वो सेम होगा, हर चीज़ सेम होगी, पढ़ाई सेम होगा, हर चीज़ सेम होगा, कॉलेज क्लासेस सेम होंगी, फ़ीस भी सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस फ़र्क ये होगा कि आप मेरिट के थ्रू आ जाएंगे और कोई ऐसे बच्चे होगा जो बिना मेरिट के आएंगे। और यहाँ पर सीटेट में कुछ वेरिएंस है क्या? कुछ सीटें मतलब कि फ़िक्स हैं या अनगिनत बार एडमिशन ले सकते हैं यहाँ नहीं, पर? सीट जो है वो लिमिटेड हैं, 180 सीट्स हैं यहाँ पे। 180 सीट्स से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि LU के एंट्रेंस के थ्रू आना है, तो LU एंट्रेंस में सिलेबस क्या होगा? ठीक है, LU एंट्रेंस में कई सिलेबस है, जैसे कि आप किसी भी लॉ के लिए, अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको रीजनिंग्स चाहिए, आपको GK GS चाहिए, आपको मैथ अच्छे होने चाहिए, आपको आपके लीगल जो जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं उसको सही होनी चाहिए, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। और इंग्लिश में ख़ास करके मैं कहूँगा कि अगर जो बच्चे अगर लॉ करना चाहें तो उसको सबसे बेहतर अगर फोकस करना चाहिए तो वो इंग्लिश पे करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के आपको पूरी जो कामकाज ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आपको इंग्लिश में करनी होती है। तो आप इंग्लिश को बेहतर कर लें, आप किसी भी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन करके अच्छे वकील बन सकते हैं। और लोगों का एक वहम होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है तो बस डिग्री मिल जाएगी और कुछ उसके बारे में हमें कोई एजुकेशन या कोई नॉलेज नहीं हो पाएगा। और तो जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है, फीस स्ट्रक्चर बता दिया आपने, सिलेबस भी बता दिया, तो आप यहाँ का थोड़ा बिहेवियर, टीचर्स स्टाफ के बारे में और जो मैनेजमेंट के बारे में, और यहाँ पर कुछ फर्नीचर्स और अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन, गुड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आपने 2 सवाल किया है। पहला सवाल आपने किया कि यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, सब अपने आप में एक बहुत एक्सपीरियंस हैं, 10 साल 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मैनेजमेंट काफ़ी मतलब पढ़ाने के बारे में, पढ़ने के बारे में, बच्चों को किस तरह से इंस्पायर किया जाए आगे चलने के बारे में, तो उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास करके इस कॉलेज की जो ख़ास खूबी है कि यहाँ के ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ से पास आउट हैं, वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं APO PCSJ या फिर किसी न किसी अच्छी जगह संस्था में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ जो हमारे सीनियर्स हैं, वो अभी हमारे ऑफिसेज़ में कई ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ पे हमारे सीनियर्स जो थे, यहाँ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, वो अभी PCSJ क्लियर कर चुके हैं, वो अलग अलग ज़िलों में जाकर के सेवाएँ दे रहे हैं। हम कई ऐसे APO के थ्रू अच्छे वकील बन चुके हैं, सरकारी वकील बन चुके हैं। तो कई ऐसा नहीं है कि जो एक तरह का बदनाम कर रखा है, क्योंकि हम देखेंगे ना, हमारे देश में सिर्फ 29% गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी कि 71% अभी भी प्राइवेट कॉलेज से बच्चे पास आउट हो रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पास आउट आपको प्राइवेट कॉलेज ही बुरे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती या सिर्फ डिग्री के लिए होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं, जो मेहनत करता है वो आगे चलता है ज़िंदगी में, जो मेहनत नहीं करते हैं तो फिर वो किसी भी कॉलेज में पढ़ ले उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
और एक जैसा कि कहा जाता है कि मतलब कई कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं लखनऊ में, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वो केवल सीबीएसई बोर्ड में ही एडमिशन लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को ही केवल एडमिशन देते हैं। उनकी ये मैंडेटरी है कि आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे तभी एडमिशन देगा। तो इस कॉलेजेस में क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारे ऐसे कई कलीग्स हैं जो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस से, स्कूल से आए हैं, जिन और कई ऐसे हैं जो कई ऐसे सरकारी विद्यालय से यहाँ पे पढ़ करके आए हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई बातें नहीं है, बस आपकी अच्छी अंग्रेज़ी होनी चाहिए, आप अच्छे तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, ये होनी चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको डुअल लैंग्वेजेस में पढ़ाए जाते हैं, आपको हिंदी में से समझाया जाता है। अगर आप हिंदी में समझना चाहें, आपको अगर इंग्लिश में समझना है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। पढ़ाई दोनों में भाषा में होती है, लेकिन आप अगर अंग्रेजी अच्छा कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशेंट है। तो अब आपने सारी चीज़ें बताई जी, बस एक क्वेश्चन और है हमारा आपसे कि जैसे कि नोट्स हैं और यहाँ पर जो किताबें हैं वो यहाँ पर कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं या स्टूडेंट्स को अपने आप बाहर से खरीदनी पड़ती हैं? देखिए, दोनों ही है, दोनों ही चीज़ें हैं। कॉलेज का जो अपना ये एक खुद का लाइब्रेरी है, उसके थ्रू आप जाकर के आप कॉलेज के लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। बाकी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कॉलेज से। और या अगर आप चाहते हैं अपने इसके लिए कि आपको किताबें खरीद कर अपने रूम में पढ़नी है तो वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन कॉलेज का खुद का लाइब्रेरी है, तमाम तरह के पेपर्स, न्यूज़पेपर्स आते हैं, मैगज़ीन्स आते हैं, कई लॉ बुक्स हैं अच्छे तरह के, कई ऐसे लॉ जो अच्छे एडवोकेट हैं उनके बायोग्राफी हैं लाइब्रेरी में। तो आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। कई से बुक्स हैं जो आपको पढ़ करके अच्छे ज्ञान मिल सकते हैं, अच्छे नॉलेज मिल सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, आप चाहे तो किताब खरीद करके पढ़ें या फिर लाइब्रेरी के थ्रू आप लाइब्रेरी में आप परचेज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इसका लाइब्रेरी का कुछ अलग से पेमेंट करना पड़ता है या उसी फ़ी में ही इंक्लूड बहुत रहता है? मिनिमम फ़ी है, 500 रुपये फ़ी है, जो आपको पूरे 5 साल के लिए देने होते हैं। एक बार आपने 500 रुपये दे दिए तो आप पूरे 5 साल अच्छे से लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो आप फ़ी स्ट्रक्चर एक बार बता दीजिए अपने कॉलेज का। देखिए, हमारे कॉलेज में पर सेमेस्टर 26,580 लगते हैं। लेकिन जब आप पहली बार जब एडमिशन करेंगे तो आपको 3,000 अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो बच्चे एलयू के थ्रू आते हैं वो पहले ही दे चुके होते हैं। जो अगर ऐसे आते हैं तो वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आते हैं तो उनको पूरा साथ में देना पड़ता है। बाकी वही है, 26,580 रुपये आपको पे करने होंगे पर सेमेस्टर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए हजरत नज़मी जी। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।